कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। जग जग सब में जानी पई ऊंची आवाज में लाखों सुभान अल्लाह। कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आमना दे घर नबियां दा, आमना दे घर नबियां दा सुल्तान आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। नूरी तकना चाहदे चेहरा, हुरा गावना चाहदिया सेरा, नूरी तकना चाहदे चेहरा, हुरा गावना चाहदिया सेरा, वह हुरा गावना चाहदिया सेरा ते हक नो मिलाना आया। वह नूरी वह हुरा गावना चाहदिया सेरा ते हक नो मिलाना आया, कुल कायनात दी जान आया, कुल कायनात दी जान आया। आखे सादिया तर गए मेरे, आखे सादिया तर गए मेरे, रही अरेश मेरे बेड़े। उच्ची आवाज में लाखों सुभान अल्लाह। आया दाया तैफ जोड़ सदा, जुल देखो हाल हलीमा दा, तारीफ करें दे जग सारा, हे सोहना बाल हलीमा दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदर, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे सही मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह ताला अपने बयान दे नाल, अल्लाह दे पाक कुरान दे नाल, नबी सोने दे फरमान दे नाल सारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमासन, सारे मोहब्बत दे नाल दुरूशी पढ़सी। गुनाह है नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
कोई ज़ुबान खामोश न रहे और बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना महफ़िल नात में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं समीम क़ल्ब से मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरकतें, सादतें और रहमतें अता फरमाए। आज इत्तिफाक है 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। बास मुहक्किकीन के नज़दीक सिब्त रसूल, शबीह मुस्तफ़ा, मज़हर कमाल मुस्तफ़ा, मंज़र जमाल मुर्तज़ा, अमीरुल मुमिनीन सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आज उनका यौम शहादत है। इस सिलसिले में मुख्तसरन अपनी मारूज़ात पेश करके रुख़सत चाहता हूँ। कुरान मजीद की आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसको आये ततहीर के नाम से मौसूम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा, अहले बैत, अल्लाह इरादा करता है तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे और तुम्हें साफ पाक करके खूब सुथरा कर दे। अहले बैत से क्या मुराद है? हम अहल सुन्नत के नज़दीक उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में दाखिल हैं, शामिल हैं। मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, मखदूम कौनैन सय्यद फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, ये सब के सब हस्तियाँ अहले बैत अतार में शामिल हैं। रिज्स से मुराद क्या है? वयुताहिरकुम ततहीरा का मफाद क्या है? ये तमीदी गुफ्तगू है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। अल्लाह चाहता है अहले बैत तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे। रिज्स का माना क्या है? उठाइए तफसीर सालबी को। इमाम सालबी ने लिखा, अर्रिज्सु इस्मुन यक़अउ अलल इस्म वन निजासात वन नक़ाइस, कि रिज्स से मुराद नक्स है, रिज्स से मुराद अजाब है, रिज्स से मुराद ऐब है। कुछ उलमा ने लिखा, अर्रिज्सु हा हुना शैतान, यहाँ रिज्स से मुराद शैतान है। वकील अश्शक वकील अल अज़ाब, कुछ उलमा ने लिखा कि रिज्स से मुराद शक है, रिज्स से मुराद अजाब है। कुछ उलमा ने लिखा कि रिज्स का माना है कि अल्लाह क्या चाहता है, रिज्स से क्या मुराद है। वो लिखते हैं कि अन्नक़ाइस वल उयूब, रिज्स से मुराद नक्स है, रिज्स से मुराद ऐब है। अब ये सारी माने बयान करने के बाद माना क्या होगा? अहले बैत अल्लाह चाहता है, ए फातिमतुज़ ज़हरा, ए अलीउल मुर्तज़ा, ए हसन मुज्तबा, ए हुसैन मुर्तज़ा, अल्लाह चाहता है तुमसे हर किस्म के नक्स को, हर किस्म के ऐब को, हर किस्म के शक को
हर किस्म के गुनाह को, हर किस्म के अजाब को अल्लाह तुमसे दूर कर दे और दूर करके तुम्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर दे। वयुताहिरकुम ततहीरा, हाथ जोड़ रहा हूं, इल्मी बात है मगर तवज्जो के काबिल है। जब अल्लाह ने इरादा कर लिया कि अहले बैत से रिज्स को दूर कर दे, और रिज्स से मुराद शक है, नक्श है, ऐब है, तो जब रिज्स दूर हो गया तो फिर पाक तो हो गए। वयुताहिरकुम ततहीरा, फिर इसका मफाद क्या होगा? उलमा ने लिखा अक्कदहू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम को मुअक्कद बनाया। वयुताहिरकुम ततहीरा, ये जो कलाम का हिस्सा है इसको ताकीद के तौर पे बयान किया। मसलन मैं मिसाल देता हूं, बात वाज़े हो जाए। मैं कहता हूं उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी हक नवाज सईदी साहब इस महफिल में आए, फिर कहता हूं सईदी साहब आए, फिर कहता हूं सईदी साहब आए। मुझसे आप पूछेंगे मौलाना वो तो है एक बंदा, आपने 3 मर्तबा उनका नाम क्यों लिया? मैं कहूंगा है एक बंदा, 3 मर्तबा नाम मैंने इसलिए लिया ताकि ताकीद पैदा हो, कोई वहम ना हो, शक न हो, एहतमाल न हो कि शायद कोई और आया होगा। इनके ज़िम्न में, इनके आमद में ताकीद को पैदा कर दिया जाए। पहला नुक्ता है मेरा, अगर दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। हम आदी हो चुके किस्से दौरे और कहानियां के, हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और बन गया। आज मजहबी लिबादे में कुछ डाकू अहले बैत पे हमला करते हैं, कुछ सहाबा पे हमला करते हैं, कुछ बदनसीब रसूलुल्लाह की जात पे हमला करते हैं। हम महफिल नात का मकसद शायद ये समझ बैठे हैं कि झूमेंगे, आशिक रसूल बन जाएंगे। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, आशिक रसूल उसको नहीं कहते, वह जिसका अकीदा मजबूत है, आशिक रसूल उसी का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ताकीद के तौर पर कहा, ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुम्हें कोई तरद्दुद न हो, तुम्हें कोई शक न हो, एहतमाल न हो, ताकीद को पैदा कर रहा हूं। मैं वो खुदा हूं कि अहले बैत से रिज्क को दूर कर रहा हूं और उन्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर रहा हूं। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, कई मुहद्दिसीन ने, कई मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने इस हदीस पाक को नकल किया, जिसको हदीस किसा के नाम से मशहूर किया जाता है। रसूलुल्लाह जलवगर है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जलवगर है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती कि रसूलुल्लाह ने सुर्ख स्याह रंग की चादर मुबारक ओढ़ रखी है। इमाम हसन आए, रसूलुल्लाह ने चादर में दाखिल कर दिया। इमाम हुसैन आए, रसूलुल्लाह ने चादर में दाखिल किया। मौला अली आए, रसूलुल्लाह ने चादर में दाखिल किया। सैयदा फातिमा ज़हरा आई, रसूलुल्लाह ने चादर में दाखिल किया। हदीस रोक रहा हूं एक मिनट के लिए, मेरी बात मानोगे? मानोगे मेरी बात? ये जो कुछ आपने दे दिए मेरे लिए इतना काफी है। न मैं इसके लिए कभी तकरीर करता हूं, न इसके लिए कभी तकरीर करने का, मैं इसको इसके लिए तकरीर करना अपने आप का मकसद समझता हूं, कोई और मकसद नहीं है। बत्तती थी जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलिम का इंसान। बस खामोशी के साथ बैठना है, थोड़ी देर तकरीर करनी है। मैं चाहता हूं कि कुछ अगर दलाइल आपको बताऊं तो उनमें से 10 में से 2 भी याद हो जाए, महफिल नात में आने का मकसद हल हो जाएगा। यारो अल्लाह अकबर। जब ये चारों हस्तियों को रसूलुल्लाह ने, हसनैन करीमैन को, सैयदा फातिमा ज़हरा को, मौला अली को रसूलुल्लाह ने चादर में दाखिल किया। फ़अख़रज यदहू मिनल किसा, सरकार ने चादर मुबारक से दस्त मुबारक बाहर निकाला। वअलवा बिहा इला समा,
हुजूर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए, दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फाज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे, इन्हें खूब सुथरा और पाकीज़ा कर दे। हदीस में आता है, आगे सुन, एक रावी कहता है इस आयत तत्हीर के बाद 8 दिन तक स्टेज पे बैठे हुए भी आप भी इस रिवायत को याद रखना है। ये शान है अहले बैत की। मैं आज इसी स्टेज की विसातत से ऐलान करता हूं, कोई जाकिर ये दावा करते हैं कि मौला अली अहले बैत को हम मानते हैं, रब्बे काबा की कसम, जितना सुन्नी अहले बैत को मानता है कोई माई कलाल नहीं मान सकता। बेशक हक है, सच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद 8 दिन तक, एक रिवायत में आता है 40 दिन तक, एक रिवायत में आता है 7 महीने तक, एक रिवायत में आता है 8 महीने तक मेरे करीम आका आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद फजर की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में बाद में जाते, सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे हुजूर पहले आते और हुजूर उनके दरवाजे को दस्तक देते, इरशाद फरमाते, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत कद रहमकुमुल्लाह, अस्सलात कद रहमकुमुल्लाह, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, तुम पर मुस्तफा का सलाम, ऐ ज़हरा तुम पर मुस्तफा का सलाम, ऐ अली तुम पर मुस्तफा का सलाम, ऐ हसन तुम पर मुस्तफा का सलाम, ऐ हुसैन तुम पर मुस्तफा का सलाम। मुझे कहने दो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरिश्ते मोमिन जिस हस्ती पे सलात भेजते हैं वही मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर जाकर उनको सलात भी भेजते हैं, उनको सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी शान और उनका मकाम और उनका मर्तबा है। एक एक हदीस बतौर तबर्रुक के पेश करता जाऊंगा। मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजह रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अली मअल हक अबिल हुक्म अली, हे सुकान फरमा अली हमेशा हक के साथ होगा, हक हमेशा अली के साथ होगा। सुभान है सुकान अली जहां भी होगा, जिस मर्तबे और मकाम पे होगा, हमेशा हक अली के साथ होगा, अली हमेशा हक के साथ होगा। हुजूर ने फरमाया, अल कुरान मा अली व अली जुब्बा अल कुरान, अली कुरान से जुड़ा हुआ है, कुरान अली से जुड़ा हुआ है। फरमाया क़यामत के दिन अली अकेला नहीं आएगा। हदीस का तर्जुमा मैं कर रहा हूं। मौला अली के मानने वालों आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए। फरमाया अली अकेला नहीं आएगा, मैदान हश्र में हौज़े कौसर के मकाम पर हुजूर ने फरमाया कुरान अली के साथ आएगा, अली कुरान के साथ आएगा। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, अली नु मनन वाले नाराए हैदरी, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। और ये क्यों फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। आइए सुनिए, मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, वगरना हजारों मिसालें, एक मिसाल देना चाहूंगा। मेरे मौला हजरत अली उल मुर्तजा का इल्म देखिए। एक यहूदी आता है, कहता है आपने सलूनी का दावा किया कि जो चाहे मुझसे सवाल करो, मेरी दाढ़ी के 2 बाल, आपकी रीछ घनी, आप कहते हैं कुरान का इल्म है मुझे, मेरी दाढ़ी के 2 बाल हैं, इसको भी कुरान से साबित कर, अपनी रीछ को भी कुरान से साबित कर। क्या बात। ये मौला अली से सवाल किया जाता है। खुदा की इज्जत की कसम, मौला अली खड़े हो गए। फरमाया कुरान ने कहा अल बलद तय्यब, जो जमीन जरखेज होती है उससे फसल ज्यादा उगती है, जो फसल कलर वाली होती है, खराब होती है, उससे फसल कम उगती है।
अल्लाह ने अली के ईमान की जमीन को जरखेज बना दिया है, उसकी दाढ़ी को भी घनी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। जालिम, तू तो मोमिन है नहीं, तेरे सीने में ईमान का जर्रा ही नहीं, इसलिए वो जमीन खराब की तरह है। जब जमीन खराब होगी उससे फसल कम होगी। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजह, आपके इल्म का आलम देखो। एक शख्स खड़ा होता है, अर्ज करता है मौला अली से, हुजूर दो बच्चे हैं आपस में मिले हुए, जिस्म मिले हुए, सर दो है, तवज्जो है ना, सर दो है, सीने दो है, हाथ दो है और पांव यानी टांगे दो हैं, मगर सीने दो हैं, सर भी दो हैं। बच्चा अगर एक है तो वालिद की जायदाद एक को जाएगी, बच्चे अगर दो हैं तो वालिद की जायदाद दो को जाएगी। आप बताइए दो है या एक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना डीएनए टेस्ट तो आज की पैदावार है, उस वक्त कौन सा डीएनए टेस्ट था? मौला अली का जवाब सुनिए। माशाअल्लाह। आपने फरमाया तुम इनको कमरे में बंद कर दो, कुंडी लगा दो, खूब शोर करो। जब शोर सुनेंगे, अगर दोनों के सर एक ही लम्हे में बैक वक्त हिले तो समझ लो बच्चा एक है। अगर शोर सुनकर एक सर पहले हिले, एक सर बाद में हिले तो समझ लो बच्चे दो हैं। सुनने वाले ने कहा खुदा की कसम आज मैं मान गया हूं इल्म का मरकज है तो उसका नाम अली अल मुर्तजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी। इमाम हसन मुज्तबा है, हजरत अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु अन्हु। हम सुन्नी है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं, अकायद की तरफ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु कसीर रुवात साहबी एक दिन इमाम हसन के करीब आए, अर्ज की एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे। फरमा बताओ। अर्ज की हुजूर ये कपड़ा उतारिए, कमीज ऊंचा कीजिए। आपने कमीज ऊंचा की, हजरत अबू हुरैरा करीब चले गए, इमाम हसन मुज्तबा की नाफ का बोसा लिया, चूमा। आपने फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया अबू हुरैरा? कहा खुदा की कसम मैंने अपने नबी को एक दिन आपके साथ ऐसे करते देखा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर सारी रात हदीसें सुनाऊं ना, सिर्फ एक हदीस तुम्हें सुना दूं काफी होगी। आओ और से सुन लो। हुजूर ने फरमाया मन अहब्बहुमा फकत अहबब्तुहु वमन अहबब्तुहु फकत अहब्बहुल्लाह वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहु जन्नतिन नईम। फरमाया जिसने मेरे हसन से मोहब्बत की, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मैं मुस्तफा ने उनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, बेशक। जिससे मैंने मोहब्बत की अल्लाह उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत नईम में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत है। मेरी आखिरी बातें बड़ी तवज्जो के साथ। अहले सुन्नत है, हमारा नारा है हर सहाबी नबी जन्नती, आखिर तक आवाज है हर सहाबी नबी। जब तक आखिर तक जवाब नहीं आएगा आगे नहीं चलूंगा। हर सहाबी नबी। वो हम सुन्नी है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से लेकर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर तक, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से लेकर हजरत अबू सुफियान तक, हजरत अबू सुफियान से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। कहने लगे ये बरेलवियों का नारा है, बिदअत है। कहां से साबित है? तुमने जो नारा लगाया ना कि हर सहाबी नबी जन्नती, साबित तो करो। नारे लगाने के शेर व बरेलवी साबित, कुरान से साबित कर। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार। कुरान ने कहा जो ईमान में सबकत
कतलाने वाले हैं। तवज्जो नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक तवज्जो नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कुरान ने कहा जो ईमान में सब कतलाने वाले हैं, चाहे वो मुहाजिर साहबा हैं, अंसार साहबा हैं, फरमाया अल्लाह उनसे राजी हो चुका, वो अल्लाह से राजी हो चुके। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने सारे सहाबा के लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं। तो मैं क्यों ना कहूं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। एक मौलवी ने डंडी मारी, कहने लगे जी कुरान ने कहा अस्साबिकून अल-अव्वलून, शर्त है जो पहले ईमान लाए हैं वो जन्नती हैं। जो बाद में, आप समझ जाएंगे, मैं बात को खोलना नहीं चाहता, जो बाद में ईमान लेकर आए वो जन्नती कहां से बन गए? जो अस्साबिकून अल-अव्वलून में आते हैं ना, जो पहले ईमान लेकर आए वो तो जन्नती, जो बाद में ईमान लेकर आए वो जन्नती। नारा बातिल कि हर सहाबी नबी जन्नती, गलत। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद। मैंने कहा बिस्मिल्लाह सुन, मैंने कहा कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। सुभान अल्लाह। अल हुस्ना का मतलब जन्नत। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। अगर उलमा बैठे हैं तो मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे। मौलाना कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना कजिया मूजबा कुल्लिया है। ये जब कजिया मूजबा कुल्लिया है, इसके कुल के अंदर हर सहाबी दाखिल होगा। कुल का हर फर्द सिद्दीक भी है, हर फर्द फारूक भी है, कुल का हर फर्द उस्मान गनी भी है, कुल का हर फर्द अली भी है, कुल का हर फर्द अबू सुफियान भी है, अमीर माविया भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अजमत सहाबा व अहले बैत। कहने लगे खिलाफत, थक तो नहीं गए? मैं पहले अकीदे मजबूत करूंगा, आखिर में 3 मिनट में इश्क की बात करके चला जाऊंगा, मगर अकीदा मजबूत करने वाला हूं। 5 से 7 मिनट बाकी तकरीर रह गई। कहने लगे नहीं जी, ये दो खलीफतुम बिला फसल तो मौला अली हैं। खलीफतुम बिला फसल का माना जानता है कि सिद्दीक अकबर खलीफा, हजरत उमर खलीफा, हजरत उस्मान खलीफा, ये खलीफा नहीं, ये गासिब हैं। इन्होंने छीन ली मौला अली की खिलाफत। असल में खलीफतुम बिला फसल मौला अली। भाई दलील पेश कर। मैंने कहा ना पहले उठेगा कोई नहीं, अकीदा वाज़े करूंगा। कोई नाराज होता रहे, मुझे कोई गरज नहीं। कहने लगे, मैंने कहा कोई दलील तो पेश कर खलीफतुम बिला फसल की। कहने लगे जी गदीर खुम के मकाम पर 22 साहबा इस हदीस पाक के रावी हैं। रसूलुल्लाह ने खड़े होकर मौला अली के हाथ को पकड़कर ऐलान कर दिया, मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, जिसका मैं वली उसका अली वली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वली का माना मतलब है खलीफा, खिलाफत। जब हुजूर ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान गदीर खुम के मकाम पर किया, विसाल से कुछ अर्सा पहले, तो खलीफा तो हजरत अली बन गए। जब खिलाफत का ऐलान हो गया तो वो खलीफतुम बिला फसल है, लिहाजा सिद्दीक अकबर की खिलाफत भी, हजरत खुलफाए सलासा की खिलाफत हक पर नहीं है, मबनी पर हक नहीं है। एक ही खलीफा है जिसका नाम अली अल मुर्तजा है। मैंने कहा तूने हदीस पेश की, मैं कुरान पेश करता हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं कुरान पेश करता हूं, मगर पहले हदीस का जवाब दे के आगे चलूंगा। मैंने कहा पहले मैं हदीस का जवाब दे के आगे चलूंगा। तवज्जो है बोला? माशाअल्लाह। जिसकी तवज्जो वही कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर कहो सुभान अल्लाह। जो मसला के हक का अहले सुन्नत का है, कहे सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौलाना तुमने अभी दलील पेश की, मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, जिसका मैं वली, हुजूर ने फरमाया उसका अली वली। तुमने कहा वली का मतलब है खिलाफत, विलायत का मतलब है खिलाफत। मैं चैलेंज कर रहा हूं शाह जमाल की इस सरजमीन पर और अपनी कब्र की मोरी तक चैलेंज का जामिन हूं। तुम मेरे मसलक को छोड़, अपने मसलक की किसी किताब, लुगत की किताब से साबित कर विलायत का मतलब खिलाफत है, मैं तेरी बात को मान लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे बोतान न लगा, जिहालत की बात मत कर। विलायत का मतलब हुब, विलायत का मतलब अकरब,
विलायत का मतलब कतल तौर पे खिलाफत नहीं है। अगर है तो किसी एक किताब से वाज़ेह कर, साबित कर। मैं इतनी बात भी आज कह रहा हूं, तू अपनी डिक्शनरी उठा, इल्म लुगत जिसके अंदर लिखा हो, किसी शिया आलम ने लिखा हो विलायत का मतलब खिलाफत है, तेरी बात को तस्लीम कर लूंगा, बरसरेआम मानूंगा। जिंदाबाद, सच है। विलायत का मतलब खिलाफत नहीं। मैंने कहा कुरान पेश करता हूं, तवज्जो है? माशाल्लाह। मैंने कहा मेरे ख्याल में थक गए हो। मैंने कहा कुरान पेश करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, आशिकाने मुस्तफा। मैं आज आपको मुफ्ती बना के जाऊंगा इंशाअल्लाह, इसलिए तवज्जो करोगे तो फिर मतलब समझ में आएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा खलीफतुम बिला फसल, ये दावा तुम्हारा गलत। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आयत इस्तखलाफ पढ़, लयस्तखलिफन्नहुम कमस्तखलफल्लज़ीन लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। फरमाया अल्लाह जरूर बजरूर उनको खलीफा बनाएगा, जानशीनी देगा, हुकूमत देगा, जैसा कि अल्लाह ने उनसे पहले लोगों को हुकूमत दी। हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे हाथ जोड़ने की लाज रख लेना। लयस्तखलिफन्नहुम, जरूर बजरूर उनको खलीफा बनाएगा। अगर खलीफा होता एक, हाँ क्या बात है? मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर खलीफा होता है तो खुदा कहता लयस्तखलिफन्नहु। अल्लाह वाहिद की ज़मीर का इरशाद फरमाता लयस्तखलिफन्नहुम। हम जमा की ज़मीर है जिसका इतलाक कम से कम 3 पर आता है। वह कुरान कह रहा है अबू बकर की खिलाफत हक है, वाह वाह वाह, खिलाफत हक, उस्मान की खिलाफत हक, मौला अली की खिलाफत भी हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, नारे तहकीक, माशाल्लाह। कहने लगे नहीं लयस्तखलिफन्नहुम में हम ज़मीर दुरुस्त है, जमा की है, मगर बाज़ों का जमा की ज़मीर ताज़ीम के लिए आती है, लिहाजा जमा की ज़मीर यहाँ ताज़ीम के लिए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, इसका जवाब भी सुन। अगर मैं किसी अपने आलिम की किसी किताब का हवाला पेश करूं नहीं मानेगा। तफसीर कुम्मी उठा, तेरे आलिम ने लिखी। तफसीर साफी उठा, तेरे आलिम ने लिखी। लयस्तखलिफन्नहुम ऐ लयजअलन्नहुम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जरूर बजरूर उनको खलीफा बनाएगा। कहने लगे बात वाज़ेह नहीं हुई। मैंने कहा आगे चल, जब तक वाज़ेह नहीं होगी हम भी जान नहीं छोड़ेंगे, नहीं चलेंगे आगे। मैंने कहा आगे चल, तफसीर साफी को उठा। मेरे ख्याल में थक गए हो तो मैं भी खत्म कर देता हूं। मैंने कहा तफसीर साफी को उठा, आगे चल। कहने लगे कैसे? मैंने कहा तफसीर साफी मेरी नहीं है, अहले तशय्यो की मोतबर किताब है तफसीर साफी। उसके अंदर एक आयत करीमा है, व इज़ असर्र नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा। सुभान अल्लाह। जब थक जाना तो मुझे बता देना। ये जो दलाइल वाली गुफ्तगू होती है ना, इसमें हम थक जाते हैं। ना थकना नहीं है। आशिक रसूल उसको कहते हैं जिसका अकीदा मजबूत गैर मुतज़लज़ल। खुदा की इज्जत की कसम। मैंने कहा कुरान ने कहा वइज़ असर्र नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा। जब रसूलुल्लाह ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा से राज की बात कही। मैं दूसरी मर्तबा हाथ जोड़ रहा हूं। शाह जमाल वालों मेरे हाथ जोड़ने की लाज रख लेना। अगर इसका तर्जुमा तफसीर तुम समझ गए, आज खुलफाए सलासा का मसला हल हो जाएगा। ये मैं अपनी किताब का हवाला नहीं पेश कर रहा, उनका हवाला पेश कर रहा हूं, तफसीर साफी के रसूलुल्लाह ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा से राज की बात कही। कौन सी ज़ौजा थी, राज की बात क्या थी, मैंने बयान नहीं किया। तफसीर साफी को उठा, वो लिखता है कि रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर, जो फारूक आजम की शहजादी है, रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा बिन्त उमर से राज की बात कही। जब मैं राज की बात बताऊं ना तो फिर आखिर तक सुभान अल्लाह मैं खानपुर तक चला जाऊं, मेरा दिल खुश हो जाए।
कि आज उनकी किताबों से मैंने हवाला ढूंढ के इनको पेश किया, इन्होंने हवाला सुना तो फिर सुभान अल्लाह की दाद आई। मगर सुन, रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा जो कहते हैं कि सिद्दीक अकबर की खिलाफत गसब की, उमर फारूक की खिलाफत गसब की, तो सुन, मैं अपनी किताब नहीं तेरे किताब का हवाला पेश कर रहा हूं। हजरत हफ्सा बिन्ते उमर से रसूलुल्लाह ने फरमाया, ना घबरा, ना घबरा, मेरे विशाल पाक के बाद मेरा खलीफा अबू बकर होगा, अबू बकर के बाद उसका खलीफा, उनके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, तवज्जो है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये नारा लगाते हो ना कि हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये तुम्हारा नारा है, अहले सुन्नत का, सहाबा का भी नारा था। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद। आज तक शायद कम उलमा से, मैं तो उलमा के जूतियों की खाक हूं, कम उलमा से सुना होगा, वो सुनो, सहाबा का भी नारा था, सहाबा भी नारा लगाते थे। क्या नारा लगाते थे? आओ सुनो, सहाबा किराम फरमाते हैं, वो नारा लगते थे, रसूलुल्लाह मौजूद होते, व रसूलुल्लाह हय्युन कुन्ना नकूल, माजी इस्तबरारी का सीगा है, हमेशा नारा लगाते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमेशा कहते थे व रसूलुल्लाह हय्युन, हुजूर भी मौजूद होते। नारा क्या लगता था? अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान। क्या बात, जिंदाबाद। हाथ चार यार, हाथ चार यार, हाथ चार यार, जिंदाबाद। चलो, इस पर भी बड़ी बहस हो सकती थी, मैंने जितना हुआ मैंने आपकी खिदमत कर दी। कुलखानी शरीफ के मुताबिक, क्या कुलखानी कहते हैं कि शरीयत शरीफ में जायज़ है, कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कानून पास किया कि औरत औरत से मर्द मर्द से निकाह कर सकता है, उसकी वजाहत कीजिए, क्या ये निकाह हो सकता है? उनसे पूछिए। बात खत्म हो गई। हमने तो पास नहीं किया, जिसने पास किया तो उनसे पूछ लीजिए क्यों पास किया। दूसरी कहते हैं कुलखानी शरीयत के मुताबिक जायज़ है, नहीं, अगर जायज़ है तो गरीब आदमी जो साहिब इस्तेदाद न रखता हो, क्या वो उधार रकम लेकर या सूद की रकम से कुलखानी? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल करते हैं हम पर, यह हम पर सवाल किया जाता है जी, सूद की रकम से कुलखानी करते हैं या साहिब इस्तेताअत नहीं है तो आप उसको वाजिब करार देते हैं। किस सुन्नी ने कहा कुलखानी वाजिब है? किसने कहा वाजिब है? किसने कहा फर्ज है, मुस्तहब है? अगर कोई करेगा तो सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं। मगर ये इल्जाम मत लगा, असल में इस आड़ में बात तू कुछ और करना चाहता है। ये मत लगा कि सूद के जरिए से रकम उठाकर गरीब आदमी कुलखानी करता है। जी अगर यही बात है तो फिर सीरत नबी के जलसे तू भी करता है, खत्म बुखारी तू भी करता है। मेरी बात समझ आई है? अगर मुझे इजाजत दो तो मेरा वो मिजाज नहीं है, मगर उसने कहा है तो बात करता चला जाऊं। क्या बात। इस्लामाबाद में बैठा था, ये यूसुफ रजा गिलानी शाह साहब के कजन मुझसे मिले, उसने कहा हम दावत खा रहे थे, उसने कहा हजरत साहब ये मानेंगे एक बंदा एक पूरा बकरा चट कर जाए एक ही घंटे में, मान लेंगे? मैंने कहा मैं तो नहीं मानता। उसने कहा कि हमारी असेंबली का मेंबर है, मौलवी है, एक ही बकरा चट कर जाता है। अगर हम मिलाद पाक के जलसे के पर बाद महफिल नात के बाद खैरात करें तो तुम्हें सूद याद आता है, सूद याद आता है। और जब खत्म बुखारी की महफिल आए तो सूद याद नहीं, जब कुलखानी की बात आए तो बेवा याद आ जाती है, जब तू सीरत नबी के जलसे करे तो बेवा याद नहीं आती। तेरे लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, बोली तो एक। तू मुझसे ये पूछ के जायज है कि ना जायज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं तुम्हें बताता हूँ जायज है कि ना जायज है। सुनन नसाई को उठा, सुनन इब्ने माजा को उठा, सुनन नबी दाऊद को उठा। साहब मेरे ख्याल में थक गए, साहबी रसूल हाजिर खिदमत हो गए। इन्ना उम्मी उफ्तुलितत नफ्सुहा अफला हाजरन इन तसद्दक़तु अन्हा।
मेरी माँ का इंतकाल हो चुका, मरने के बाद सदका करूं, खैरात करूं, जायज है नाजायज है? क्या रसूलुल्लाह के इल्म नहीं था कि गरीब है? जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तवज्जो है? क्या रसूलुल्लाह के इल्म में नहीं था कि गरीब है? खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर ने फरमाया काला नाम, सदका करना तेरी ताकत में है, सवाब पहुंचाना रब्बे रहमान के दस्ते कुदरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मुझे रब्बे कायनात ने इतना इल्म दिया कि एक ही साले सवाब पर 50 हदीसें इसी वक्त पेश कर सकता हूं, मगर मैंने एक हदीस पेश की। आओ तुम्हारे बड़े, हमारा पीराने पीर गौसे आजम है, तेरा पीराने पीर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, ये मौलाना अशरफ अली थानवी का पीर है। हुसैन अमन मदनी ने इसे अपना बड़ा शुमार किया। उसकी किताब का नाम है फैसला मसला। मैं हवाला दे के फारिग हो जाऊं, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए, मैं अपने मसलक को, मसलक के हक्का के अकीदे को वाज़ेह कर रहा हूं। वो लिखता है नफ्शई साले सवाब में किसी को कोई कलाम नहीं, लिखता है तीजा भी जायज, सातवां भी जायज, नावां भी जायज, 40वां भी जायज, सालाना भी जायज, हजरत बू अली कलंदर का उर्स भी जायज है, गौस पाक की 11वीं करना भी जायज है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। जो भी बदा किया, बेशक बेशक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी बात करता चला हूं, नारा लगा तो मुझे इससे एक बात याद आई। उसके बाद ये मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, इनके वालिद गिरामी मुझसे मोहब्बत करते थे। आशिक रसूल सरापे ज़ौक़ कारी शफ़क़त रसूल मेहरवी साहिब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। उनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जानशीन पैदा किया। मैं हमेशा इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह वही ज़ौक़ वही रंग इनके अंदर अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। जब ये पढ़ते हैं तो अपने वालिद की याद को ताज़ा कर जाते हैं। मगर आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपने मौजू की इश्क की बात 3 मिनट में करके आपसे रुखसत चाहूंगा। ये जो लब्बैक का नारा लगाते हैं ना, ये कहते हैं खत्म नबूवत की तहरीक के दाई हम हैं, हम मुहर्रिक हैं, इंटरनेशनल खत्म नबूवत, वो जो अंजुमन बनी हमारी है, हमने दुनिया में काम किया खत्म नबूवत का। मैंने कहा तहज़ीर उन्नास को उठा, हजरत समझे, मैंने कहा तहज़ीर उन्नास को उठा। वह तहज़ीर उन्नास के होते हुए तू तहरीक चला सकता है, या तो फिर उससे बरात का ऐलान कर। जब बरात का ऐलान नहीं कर सकता तो सुनो, हजरत जुमला मैं बोल रहा हूं, अब मैं नहीं कहूंगा, सुभान अल्लाह तेरा दिल कहेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर खुदा की कसम हजरत पीर सैयद जमात अली शाह तक, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब से लेकर हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह तक, सैयदना हजरत पीर मेर अली शाह साहब से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादम हुसैन रिजवी तक, ये खत्म नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह वाह, ताजदारे खत्म नबूवत, 2 दफा जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तुम्हें याद नहीं बादशाही मस्जिद में कौन बैठा था? सैयदजादा हजरत पीर मेर अली शाह बैठे थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया मिर्जा आओ मुकाबला करो। उसने कहा इतने हजारों लाखों बंदों में मैं कैसे आ सकता हूँ, आप मुझे मरवा देंगे। मेरे पीर ने कहा दावा नबूवत का करता है, डरता फिर मौत से है। उसने कहा तहरीरी मुनाजरा करेंगे। मेरे पीर ने कहा तहरीरी मुनाजरा भी हो जाएगा, शर्त यह है तू अपने हाथ से लिखेगा, मेरा अली अपने कलम को हुक्म देगा।
अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद, तवज्जो है माशाअल्लाह। जने इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परिम नगरदा, इश्क है रहबर राह फकरदा, इश्कों हासिल है इरफान। मुझे इन्होंने हुक्म दिया, ख्वाजा उवैस करनी है, मैं पूरा वाक़या तो बयान नहीं कर सकता, 2-3 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है, जब रात का वक्त होता है हाथ जोड़ के अर्ज करता है, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूँ। माँ कहती मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, माँ सो जाती, उवैस करनी कर्न की गलियों में चले जाते, मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा कर कहते, बताओ तो सही मेरे हुजूर कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, तती थी जो गिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बहर शहर बाजार फिरा, मतयार मिलम कहीं सांग सबब, तैयार मिलम कहीं सांग सबब। 15 साल का अरसा गुजर गया, माँ इजाजत नहीं देती, मदीने जाना चाहता है। मेरे मसलक का इमाम है, 25 सफर को उर्स गुजरा है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, आला हजरत अजीमुल बरकत है। जब अल्लाह अकबर मदीने पहुंचा है, जाली पाक के सामने खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, मेरे आका रुख से पर्दा हटाओ ना, एक बार अहमद रजा को चेहरे का दीदार करवाओ ना। रो के कहता है, बकारे ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम, कई तबीब कमामिन से पुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेद न पामिन, पोवे फर्क नहीं है दिल दा, मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज मजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम, हत उल्टा आलम खिलदा, दिल प्रेम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे, ये बंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुना मां दिल दा, कोई महरम रास न मिलदा। वाह वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, अजमत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा। मेरे आका रुख से पर्दा हटाओ ना, चेहरे का दीदार करवाओ। जब दीदार नसीब नहीं होता है ना, तो फिर आला हजरत 125 उलूम पे हावी है, मदीना की गलियों में फिरता भी है, रोता भी है, कहता भी है, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार। अहमद रजा तुझ जैसे कुत्ते हैं जो मदीना की गलियों में फिरते हैं, मालिक की मर्जी, रुख से पर्दा हटाए न हटाए उसकी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने कहा सगत रा काश जामी नाम बुदे के आमद पर जुबानत गाहे गाहे, पीर फरीद ने कहा तोड़े दिकड़े दौड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया, तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल अटक। बस इसी बात पे बात को खत्म कर रहा हूं, मेरे आका इस्तगासा कर रहा हूं। आशिकों का जम्मे गफीर है आका, इनमें सैयदजादे भी बैठे हैं, इनका वास्ता आपकी बारगाह में उलमा बैठे हैं, इनको वसीला बनाकर आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, जो सूवे मन गुजर आरी मने मिस्की ज़िनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, जे महजूरी बरामद शान आलम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम, या सिपाहीड़ा आवस माडड़े को। दिल फट जाएगा, मगर एक जुमला कह के आगे इशारा करके गुजरना चाहता हूं। मेरे आका, मैंने आज अहले बैत का जिक्र किया, आपके शाहजादे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, सैयदा फातिमा का, मौला अली का, मेरे आका पंतन पाक, अहले बैत अतहार, इन चारों हस्तियों का। हाय हाय, मुझे कहने दो एक बात, ये अल्लाह अकबर, हसनैन साहब बैठे हैं ना, और जब मैं इनसे कोई बात मनवाऊं तो इनको इनके बाबा का वास्ता दे दूंगा।
वो गुलाम यासीन साहब बैठे हैं, मैं इनसे कोई बात मनवाऊं तो इनके बेटे का वास्ता दे दूंगा। यानी बेटे का वास्ता जो दे देता है तो अगला बंदा देखता है, मान जाता है। न मेरे पास कोई अमल है मेरे आका, कुछ भी नहीं है, बस सैयद कायनात का मैं वास्ता आपको पेश कर रहा हूँ। इमाम हसन का, इमाम हुसैन का यही कह रहा हूँ। यार सिपाही रा आवस मागड़े कौल एक लख दे दी 2 लख दे सा। वाह वाह, जिंदाबाद। एक वारी चा बोल। जब मदीने जाते थे ना तो बाबे सलाम के अंदर से जाते थे। 4 साल हो गए हाजिरी नहीं हो सकी। बाबे सलाम के अंदर से जाते थे, दरूद सलाम पढ़ते, सामने जाली पाक होती थी, मैं हाथ बांध लेता था। शुरते मुझे पकड़ लेते थे, कहते थे हाथ को खोलो। कोई मुझे पकड़ कर रियाजुल जन्ना ले जाता, कोई गिरबान पकड़ कर बाहर मुझे धक्के देता। पीर फरीद याद आ जाते कि वन डिठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली, हे धरती ए बू खाली पिया नूर रिसाला छक्के, थोड़ी लग दिन धिक्के धक्के अकवल वाली तक्के। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बात पे बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका जब आपकी जाली मुबारक सामने होती थी ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दिल ही दिल में पढ़ता था असानाल सांबल अलेसो की कहना। ये डॉक्टर हसनैन से पूछो, मैं इनको जानता हूँ, इनसे पूछो ये क्यों मिलाद पाक पे हर जगह जाते हैं, क्यों महफिल नात पे हर जगह जाते हैं। बुखार हो, बीमार हो, सफर हो, हजर हो, क्या हो, मैं क्यों जाता हूं? मकसद सिर्फ एक है, कोई और नहीं आशिकता, एक है असानाल सांवल। कभी तो कोई शेर पसंद आ ही गया, हाय हाय, वाह वाह, जुमला पसंद फरमा जाएंगे। असानाल सांवल अलेसो के कहना, ऊहे को लगले पलेसो के कहना, तुहादी सदी जा ते दर दर मरी जा। मेरे दादा कुछ और पढ़ते थे, तुहादी सदी जा ते दर दर चही जा। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, ते दर दर मरी जा, कुती को पकड़ बत बिलेसो के कहना, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी कहता है जब मौत का वक्त करीब हो, पतली बंद हो, पर्दे हटे और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद, हाँ 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 सच है, अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, जिसको तेरी निगाह ने मखबूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। कारी सलीम अत्तारी साहब मुबारकबाद के लायक है। मेरा दिल कहता है महफिल कबूल है, इसलिए कि जिस महफिल में हुजूर के इश्क में आंसू बरस पड़े ना, तो समझ लो फरिश्ते आए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेरी सबके हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए, इश्क रसूल की नेमत से माला माल फरमाए, मसलक हक का अहल सुन्नत को गलबा अता फरमाए, मेरे मसलक को बोल बाला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कहीं रंग बचिया मेरे निभदा पे, रंग भरिया साल हलीमा दा, मुँह अंगलियां पाके खड़ दिया हैं, जाए डिठे लाल हलीमा दा, आखे साथिया